आइए सुनते हैं मेरी किताब ख्वाबों में भी ख्यालों में भी से एक अंश प्रस्तावना। इस किताब में वे विचार हैं जो अक्सर मेरे ख्वाबों में आते रहे हैं और उनका ख्याल करते करते उन विचारों ने आज कहानियों का रूप ले लिया है। मैं गांव के परिवेश में पला बड़ा एवं शहरों के जीवन को भी जिया। मैं अक्सर इन परिवेश के बारे में सोचता रहा हूं, उन पर विचार करता रहा हूं। गांव और शहर के इर्द गिर्द घूमती कॉलेज जीवन के बनते बिगड़ते रिश्तों के विषय में मैंने एक उपन्यास पल दो पल का प्यार भी लिखा है। मगर यह कहानी संग्रह उससे भिन्न है। इस बार मैंने गांव एवं शहर के सामाजिक मनोवृत्ति एवं कुरीतियों एवं जमीनी चीजों को उजागर करने का प्रयत्न किया है कि उन कहानियों के द्वारा एक संदेश देकर उन मनोवृत्तियों को दूर करने की या कम से कम उन संदेशों को आप तक पहुंचाने की जो आज हमारे समाज के चारों ओर पसरा पड़ा है। इस दुनिया के किसी छोर पर ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं मगर उनमें अथाह प्रेम है, और किसी छोर पर ऐसे भी परिवार का वास है जो एक दूसरे के अधिकार के अतिक्रमण में लगे हैं। परिवार बिखरता जा रहा है, प्रेम मरता जा रहा है। गांव जहां भाई भाई की मिसालें दी जाती रही हैं, वहीं आज किसी छोर पर ऐसे परिवार हैं जिनका सबसे बड़ा शत्रु उसका भाई ही है। उसके बच्चे भी सीख रहे हैं कि अपने ही भाई से किस प्रकार से बचकर रहना है। क्या ऐसा परिवेश भाई की परिभाषा को बदल नहीं रहा? क्या रामायण के राम और लक्ष्मण, फिल्म के करण और अर्जुन सिर्फ एक दिखावटी किरदार भर रह गए हैं, या अब भी इनमें सच्चाई जीवित है? शहर जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, यहां किसी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं। कद्र है तो सिर्फ दिखावटी मान सम्मान और पैसों की। शहर की व्यस्तता में दिखावटी मान सम्मान और पैसे पाने की ललक रही जिंदगी ना जाने किससे क्या करवा दे। शहर में भाई की बात करें तो यहां ज्यादातर भाई का मतलब या तो गुंडा या तो नेता होता है। यह नेता सिर्फ किसी गली के नेतागिरी तक ही सीमित रहता है। गुंडे से तो हम सभी परिचित हैं, मगर वो बहरूपिया नेता जिसे लगता है कि चार लोग उसके पीछे हैं तो वो नेता है, और इस नाम की आड़ में वह कुछ भी कर सकता है। जिसे समाज कल्याण के बारे में सोचना तक नहीं आता, समाज को बदलने की बात करता है। वास्तविकता यह है कि ये बहरूपिये लोग किसी के भाई कहने लायक नहीं। मगर अफसोस इस बात का है कि इनकी सांठगांठ के कारण लोग इन्हें भाई बुलाते हैं। एक चीज दोनों में सामान्य है और वो है गलियां। शहर हो या गांव, इन गलियों की बात ही निराली होती है। कुछ ऐसी गलियां जिन्हें ना तो पूरी तरह से शहर कहा जा सकता है और ना ही गांव। इनका एक अलग ही समाज होता है, ऐसा यहाँ रहने वाले कहते हैं। यहाँ हर बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ बचपन है, जवानी है, कॉलेज जीवन है और बुढ़ापा है। यहाँ का जीवन रोमांचित होता है। कितनों के जीवन में बदलाव आते हैं, कितने इन गलियों में दिल दे बैठते हैं। कुछ सालों बाद शादी विवाह कर खुशी से जीवन यापन करते हैं। इन्हीं गलियों से निकलकर कितने अपने मुकाम हासिल कर लेते हैं, गगन चूम लेते हैं। कुछ सालों बाद हम टीवी और अखबारों में देखते हैं कि वे अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच गए, मगर यह सिक्के के एक पहलू के समान है। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो इस गली के अंधियारे में खो जाते हैं, भटक जाते हैं। इस गली के अंधियारे से बाहर की चकाचौंध कर देने वाली दुनिया उनकी आंखों को धूमिल कर देती है। किसी के कंधों पर उम्र से पहले ही परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती है। ये किसी से दिल नहीं लगाते। कर्ज में दबा जीवन प्यार करना भी भुला देता है। यदि प्यार हो भी गया तो अपने ही परिवार और समाज से लड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों को हम टीवी पर नहीं देखते, अखबारों में नहीं पढ़ते। अगर ये अखबारों में मिलते हैं तो किसी न किसी विवाद में उलझे मिलते हैं। आखिर क्या होता है ऐसे लोगों का? क्यों ना इन सब बातों को उजागर किया जाए और उन विचारधाराओं से आपका परिचय करवाया जाए जो आज भी हमारे गांव और समाज में पल रही हैं, मगर शायद वो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखती।
या देखना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। हम अनेक ख्वाहिशों के साथ पैदा होते हैं और धीरे धीरे ख्वाहिशों में कब पर लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम फड़फड़ाना शुरू करते हैं और काफी हद तक उड़ने भी लगते हैं। ख्वाहिशों से भरा हमारा मन ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है। हम पंखों को फैलाते हैं, गगन चूमना चाहते हैं, मगर जीवन के किसी ऐसे पड़ाव में आकर हम भूल जाते हैं कि असल में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। दरअसल अपने वंश को विस्तृत करते करते हमारे मस्तिष्क की यही मनोवृत्ति हो जाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? यकीनन जीवन का अर्थ और उद्देश्य विस्तार ही है, मगर क्या सिर्फ वंश का विस्तार जीवन है? हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं। ऐसे में केवल अपने वंश का विस्तार ही हमें अपने जीवन का उद्देश्य लगने लगता है। मानव जाति जीवित रहे, इसके लिए वंश को आगे बढ़ाना एक प्रत्यक्ष सत्य है, मगर पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना, क्या यही जीवन है? या इसी में जीवन का मोल छुपा है? आखिर हम अपने पीढ़ी को दे क्या रहे हैं जिसे पाकर वह कुछ अद्भुत सीख सके, उसका विस्तार कर सके? इस पर विचार किए बिना हम एक ही रट पर अटक जाते हैं कि हमारे पूर्वज ने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने हमें क्या सौंपा। हमें तो झोंक दिया इस गरीबी में हर निर्धनता का सामना करने। हम अपने पूर्वजों से इस बात पर खफा रहते हैं कि आज यदि हम अपने ख्वाहिशों पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हमारे पूर्वज ही हैं। इन सब विचारधारा को अपने मस्तिष्क में पालते पालते हम अपने ही जीवन के अस्तित्व को भूल जाते हैं और फिर से वही गलती दोहराने लगते हैं जो शायद हमारे पूर्वज ने किया। हम खुद को असमर्थ पाते हैं अपने संतान को कुछ नया दे पाने में, क्योंकि हम मान बैठते हैं कि हम कुछ नया नहीं कर सकते। नया तो दूर, कुछ अच्छा करना भी भूल जाते हैं। हम यह मान बैठते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम इस दुनिया में सबसे पीछे खड़े हैं। हम हाथ पैर मार भी लें तो क्या होगा, मगर सत्य यह है कि हम इस दुनिया में खड़े हैं, जीवित हैं। यदि हम दोष ही देते रह जाएंगे तो एक दिन हमें भी दोष देने वाला जरूर होगा। इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। यदि हम अपने बाप दादा से खफा हैं तो इसी को प्रेरणा का स्रोत मानते हुए कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी संतान हमसे खफा ना हो। ऐसे में कुछ का ध्यान धन दौलत की ओर जाएगा कि हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए इतना दौलत इकट्ठा करना होगा जिसकी सुख अगली पीढ़ी भोग सके। अपनी संतान अगली पीढ़ी के लिए महज धन दौलत छोड़ जाना, यह एक पीढ़ी को क्षणभंगुर सुख तो जरूर देगा, मगर जीवन की गाड़ी एक बार फिर वहीं आकर रुक जाएगी जहां से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। यकीनन आने वाली पीढ़ी उनसे खफा हो जाएगी और फिर से दोष देने का क्रम चलता रहेगा। इसलिए वंश का विस्तार करने के साथ साथ ज्ञान का विस्तार भी उतना ही आवश्यक है। जब हम अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान का विस्तार करते हैं तब हम सबसे दौलतमंद इंसान बन जाते हैं। मानव जाति मानव बना रहे, इसके लिए विचार करना आवश्यक है। आज मानव यदि मानव कहलाता है तो उसके बुद्धि, विवेक और ज्ञान के कारण। मानव को मानव का नाम देने वाला ज्ञान ही है। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है, धीरे धीरे इसका विस्तार होता है, मगर तब जब इसे एक पीढ़ी को सौंपा जाए। इसलिए अपने पूर्वजों को दोष देने, स्वयं को असमर्थ समझने वाली विचारधारा को दूर करते हुए हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना होगा। जिसमें ज्ञान है, संवेदनशील है, उसमें करुणा है, प्रेम है, और इन्हीं सब को हमें अगले पीढ़ी को सौंपना है ताकि वे इनसे कुछ सीख सकें, उनका विस्तार कर सकें और एक दिन उसे भी अगली पीढ़ी को सौंप दें। ऐसे ही कई विचारों से सनी 10 कहानियां किताब में हैं। कहानी काल्पनिक है क्योंकि मुझे काल्पनिक लिखना पसंद है। कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, वो मुझे लिखने के लिए विस्तृत दृष्टिकोण देती हैं और मुझे उम्दा संदेश देने के लिए स्वतंत्र छोड़ती हैं। कहानियों में कुछ ऐसे संदेश व्याप्त हैं जो अक्सर मुझे विचार करने पर मजबूर करते रहे हैं। उन संदेशों को ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हें कहानी में तब्दील किया है। हो सकता है इसमें कोई कहानी मेरे ही गांव में घटित हुई हो और मुझे ही पता नहीं, या हो सकता है इनमें से कोई कहानी वर्तमान में कहीं घटित हो रही हो या आगे चल के घटित होने वाली हो। काल्पनिक कहानी कभी न कभी वास्तविकता से जा टकराती है।
यही कारण है कि हमें कहानियों पर यकीन होने लगता है और मेरी माने तो यही इसकी खूबसूरती भी है। यह यथार्थ ना होकर भी यथार्थ से मिल जाती है। मेरे हिसाब से कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो संदेश कम मगर आनंद ज़्यादा देती हैं, और कुछ किताबें आनंद कम मगर संदेश ज़्यादा दे जाती हैं। ये किताब संदेश देने वाले में से है, संभवतः मुझे ऐसा लगता है। अब यह आपको आनंद भी उतना ही दे जाए तो इसका श्रेय आपको जाता है। खासकर सोशल मीडिया और मनोरंजन के इस दौर में, जहां आपके पास ढेरों साधन हैं जो देखते ही देखते आपका मन बहला सकते हैं, उन्हें एक तरफ करके आपने कुछ पढ़ने को सोचा है, मुझे बेहद खुशी है। यहाँ भी आपके पास अनेक विकल्प हैं। पेपरबैक से लेकर ई बुक तक में ढेरों किताबें भरी पड़ी हैं, मगर आपने मेरी किताब को चुना है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इन कहानियों में आपका स्वागत है। मैं इस किताब का लेखक प्रणय कुमार आपसे मिलूंगा किसी अन्य अंश में। अगर आपको किताब पूरी पढ़नी है तो अमेज़ॉन पर जाकर आप इसे अपना बना सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो में दिया गया है।